बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 2 है। क्या है? कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। ठीक है, सारणीबद्ध रूप में हमको इनको क्या करना है? संगठित करना है। आंकड़े क्या है बच्चों? 4, 6, 7, 5, 3, 5। देखो ये समझ लो आप कि ये क्या है, कुल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 आंकड़े हैं। ठीक है, मतलब ये समझ लो आप कि एक कक्षा में 20 बच्चे हैं। ठीक, और उनकी मासिक परीक्षा हुई। तो मासिक परीक्षा कितने अंकों की होती है आपकी? 10 अंकों की। तो 10 में से इतने अंक प्राप्त किए बच्चों ने, ये समझो आप। रोल नंबर 1 के 4 नंबर आए, 2 के 6, 3 के 7, 4 के 5, ऐसे करके। तो 20 बच्चों के अंक हैं, ये समझ लो। ठीक है, तो इसको सारणीबद्ध रूप में हम कैसे लिखते हैं वो आपको बताता हूं। सबसे पहले तो यही पूछ रहा है कि इसको सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। ठीक, तो इनको क्या बोला जाता है बच्चों? आंकड़े कहते हैं इनको क्या बोलते हैं? आंकड़े। तो 20 बच्चों ने जो अंक प्राप्त किए, यदि हमने ऐसे ही लिख दिए रोल नंबर वाइज सारे, ठीक है, कितने में से? 10 में से, तो ये क्या कहलाएंगे? आंकड़े कहलाते। अब इन आंकड़ों को संगठित रूप में कैसे लिखते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर मूल्यांकन में प्राप्त किए गए अंक, तो यहां पर कैसे करेंगे हम? प्राप्त किए गए अंक। ठीक है, ये ऐसे कर देते हैं। ठीक, और यहां पर विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, ये क्या होंगी? विद्यार्थियों की संख्या होगी ना, विद्यार्थियों की संख्या। ये देखो, तो हमने क्या बना दिए? 2 कॉलम बना दिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? सबसे देखो, अब अंक क्या कहां से शुरू हो रहा है? किसी ने 1 अंक भी प्राप्त किया, तो हम क्या करेंगे? अंकों के बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9। एक लाइन अंत में आ जाएगी। 10 में से 10 तो किसी के नहीं आए ना? आए हैं? नहीं आए। हम चाहें तो ऐसे जो है ना आपको क्लियर ताकि दिखे, तो ऐसे मैं लाइन डाल सकता हूँ यहाँ पर। इसी को बोलते हैं आंकड़ों को संगठित रूप में लिखना। ठीक है, अब मैं इनको व्यवस्थित कर रहा हूँ ना आंकड़ों को। अब देखो, 1 अंक कितने बच्चों के आए हैं? विद्यार्थियों की संख्या लिखिए इस तरफ ना। 1 अंक कितने बच्चों के आए हैं? 1 ही बच्चे का है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? 2 अंक कितने बच्चों के आए हैं? देखो, एक तो 2 कितनी बार आ रहा है ये देखेंगे आप। ठीक है, ये है 1, 2 और 1, 2 ये है 2 बार। ठीक है, ये 1 भी हो गया। ठीक है, जो हो जाएगा ना उसको टिक कर देना है, ताकि हमको जो है ना कोई छूट न जाए। छूटना नहीं होता है इसमें, नहीं तो छूट गया तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब 3 देखिए, 3 कितनी बार आ रहा है? देखो यहां से शुरू करें, 1। ठीक है, यहां है नहीं, तो यानी कि 3 एक ही बार आ रहा है। तो विद्यार्थियों की 3 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 1 है। 1 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी कितनी है? 1 है। लेकिन 2 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 2 हैं। अब देखिए, 4 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, 1, 2, 3,
तो 4 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 3 है। ऐसे ही 5 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 1 2 3 4 5 हैं। 4 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 5। तो 5 बच्चों के 4 नंबर आए हैं। इसका मतलब यह हुआ 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 4 कितने नंबर आए? 5 नंबर आए। ठीक है। ऐसे ही 6 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 1 2 3 4। तो 4 बच्चों के 6 अंक आए। ठीक है। ऐसे ही 7 अंक कितने बच्चों के आए हैं? 1 देखिए 2 बच्चों ने 7 अंक प्राप्त किए। 8 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए? 8 है इसमें? हाँ है, एक ही है बस, एक। ये होशियार बच्चे होंगे। ठीक है। जो नीचे को ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चे होंगे ना, ये होशियार बच्चे होंगे। और 9 अंक प्राप्त करने वाले एक ही। देखो एक ही सबसे होशियार बच्चा है जिसने 9 अंक प्राप्त किए 10 में से, तो ये सबसे होशियार होगा ना। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ये क्या होगा? 1 अंक प्राप्त करने वाला, हाँ, जो पढ़ाई नहीं करता होगा। ठीक है। जो पढ़ाई नहीं करते होंगे तभी तो 1 ही अंक प्राप्त कर पाए ना हो। तो पढ़ाई करने की उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। किनको? जिन्होंने 1 ही अंक प्राप्त किया है। इसका मतलब वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। ये भी नहीं देते होंगे 2 अंक वाले भी, तो 2 ही तो लाए हैं 10 में से। तो ये जो है ना, ये जो बच्चे हैं ये बहुत कमज़ोर बच्चे हैं पढ़ाई में। ये जो बच्चे हैं ये ठीक हैं। ये समझ रहे हो बात? जिनके 5 से ज़्यादा नंबर आए हैं, 6 नंबर 7 नंबर 8 9, ये फिर भी पढ़ते होंगे थोड़ा। जो बहुत ज़्यादा जो पूरा पढ़ेगा वो तो 10 में से 10 भी ला सकता है ना, क्योंकि हम नंबरों से ही आपकी प्रोग्रेस का पता करते हैं। क्योंकि हमारे पास वही एक क्या है, टूल है विद्यालय में, तभी आपकी परीक्षाएं भी ली जाती है। तो कौन बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कौन बच्चा नहीं कर रहा है, किसको आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है, इसकी जानकारी हम कैसे लेते हैं? परीक्षा लेके करते हैं। कैसे करते हैं? परीक्षा के द्वारा करते हैं। तो परीक्षा के द्वारा हमको ये आंकड़े प्राप्त हुए, इनको हमने ऐसे सजा दिया। देखो इसी को बोलते हैं संगठित करना। समझ रहे हो बात? अब यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम अंत में बच्चों? यहाँ पर योग भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? योग। ठीक है। और इन सबको जोड़ देंगे। यहाँ पर योग कितना आएगा? इन सबको जोड़ोगे तो योग को मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, लाल से लिख देता हूँ, या कौन सा पेन सही लगेगा, या वाइट कर देता हूँ। चलो वाइट कलर भी अच्छा है इसमें। देखो इनको जोड़ोगे 2 कितने आना चाहिए? 20 आना चाहिए। यदि 20 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है? गलत है, क्योंकि हमने ऐसे काउंट करके देख लिया था ना, ये कितने हैं? 20 हैं। तो देखो यहाँ पर 2 और 1, 3 और 1, 4 और 3, 7 5 है, 7 5 है 12, 12 4 है 16 और 2, 18 और 1, 19 और 1, 20। तो योग कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब मैंने जो ये तालिका बनाई है ये कैसी है? सही है। तो ये योग कितना आया बच्चों मेरा? 20 आया। ठीक है। अब देखिए, अब और भी सवाल पूछ रहा है यहाँ से। अब ये टेबल से ना हम कई सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। ठीक, जैसे इसमें एक प्रश्न पूछ रहा है, देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है? सबसे बड़ा अंक कौन सा है ये पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है। सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसमें? 9 है ना? सबसे छोटा अंक कौन सा है? 1। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। आंकड़ों का परिसर क्या है? ठीक है। परिसर कैसे निकालते हैं बच्चों? देखिए
इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? परिसर बराबर होता है, इसका सूत्र होता है, परिसर बराबर होता है सबसे बड़ा अंक। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम? सबसे बड़ा आंकड़ा, सबसे बड़ा आंकड़ा, आंकड़ा माने अंक, यहाँ पर अंक से मतलब है आंकड़े से। सबसे बड़ा आंकड़े में से क्या कर देंगे? सबसे छोटे आंकड़े को घटा देते हैं। ऋण सबसे छोटा आंकड़ा, समझ में आ रही बात? सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटे आंकड़े को घटा देंगे तो सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है मेरा? 9 है। 9 में से 1 को घटा देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा? तो परिसर ऐसे निकालते हैं। सबके समझ में आ गया बात? परिसर कैसे निकालेंगे? सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटे आंकड़े को घटा देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा आंकड़ा इसमें 9 है और सबसे छोटा आंकड़ा इसी के बगल में है 1 है। तो 9 में से 1 को कम कर देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है देखिए, आंकड़ों का अंक गणितीय माध्य निकालो। अंक गणितीय माध्य, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में मीन बोला जाता है, मीन। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं? औसत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औसत, एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकाला जाता है? वो कैसे निकालते हैं बच्चों? वो निकालते हैं आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नोट कर लो। इसका माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है? अंक गणितीय माध्य। अंक गणितीय माध्य बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों? इसका सूत्र होता है आंकड़ों का योग, योग माने जोड़, आंकड़ों का योग बट्टे, भाग दे देंगे आंकड़ों के योग में किसका? आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या तो मुझे पता है ना, कितनी है? आंकड़ों की संख्या कितनी है? 20 है। आंकड़ों का योग अभी मैंने किया नहीं है। इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे जितने भी है ना, तो मुझे आंकड़ों का योग पता लग जाएगा। ठीक है, तो इनका अंक गणितीय माध्य कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए, अंक गणितीय माध्य, अंक गणितीय माध्य, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? आंकड़ों का योग, अभी लिखा ना मैंने, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, वो सूत्र लिखेंगे। उसके बाद हम इन सबको जोड़ देंगे। 4 धन 6 धन 7 धन 5 धन 3 धन 5 धन 4 धन 5 धन। ठीक है, ये 2 धन 6 धन 2 धन 5 धन 1 धन 5 धन 8 धन 4 धन 6 धन 7। हो सके तो एक ही लाइन में लिखना है इसको। ठीक है, बट्टे 20, पूरे के बट्टे 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 6 4 है 10, 10 और 7 17 में 5 जोड़ो 22 और 3 25 में 5 जोड़ेंगे 30 में 4 जोड़ेंगे 34 में 5 जोड़ेंगे 39 में 2 जोड़ेंगे 41 में 6 जोड़ेंगे 47 में 2 49 में 5 54 में 1 55 में 9 जोड़ेंगे 64 में 6 जोड़ेंगे 70 में 5 75 में 8 83 में 4 जोड़ेंगे, हाँ 4 जोड़ के 87 में 6 ऐड करो 93
93 में 7 ऐड करेंगे 100, 100 अपॉन 20। तो 20 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो अंक गणितीय माध्य क्या होगा? 5 होगा। यानी कि इसमें जो औसत बच्चे ने जो अंक प्राप्त किया वो कितना है बच्चों? 5 है। 5 अंक है वो, ठीक बीच का अंक। समझ में आ रही बात? औसत का मतलब ठीक बीच, यानी कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसमें बच्चों की नहीं है, क्योंकि औसत 5 आ रहा है ना। जितना ज़्यादा औसत आएगा, जितना ज़्यादा हमारा अंक गणितीय माध्य आएगा, ठीक है, उतना ही अच्छी क्या होगी बच्चों की परफॉर्मेंस मानी जाएगी। ठीक है, जितने कम औसत होगा इसका मतलब बच्चों का परफॉर्मेंस क्या है? कम है, अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये ठीक बीच में आ रहा है। तो 5 का मतलब 50% हुआ है, तो 50% को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है,